श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 11। सम्राट दुर्योधन की राजसभा में सभी दक्ष मंत्रीगण तथा आगंतुक राजा महाराजा उपस्थित थे और वे सभी युद्ध के कार्य को निश्चित करने में ही व्यस्त थे। इसी बीच एक विशेष दूत ने यह सूचना दी कि एक अक्षौहिणी सेना को साथ लिए शल्य मामा जी आ रहे हैं। यह सुनते ही दुर्योधन ने कहा कि हे मंत्रियों, इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? मामा शल्य को हमारी ओर से कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। उनका हमारे पक्ष में रहना परम आवश्यक है। इसे कभी नहीं छिपा सकता कि मामा जी का अभाव हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होगी। यह सुनकर शकुनी ने कहा कि आप दल बल सहित शल्य से मार्ग में ही मिलिए और उनसे सहायता की प्रार्थना तो करिएगा। अपना कार्य सफल बनाने के लिए किसी से भी मिलना और आग्रह करना राजनीति से सिद्ध है। शकुनी की बात मानकर राजा ने वैसा ही किया। शल्य को मार्ग में जाकर सत्कार पूर्वक अभिवादन कर चुकने के बाद दुर्योधन ने बड़ी नम्रता से कहा कि हे मामा जी, हम आपको लेने के लिए आए हैं। आप हमारे यहाँ चलकर संग्राम में हमारी सहायता करिए। धर्मराज के साथ श्री कृष्ण आएंगे। उनकी समता आपके बिना किसी से भी नहीं दे जा सकती है और यह भी सच है कि बिना आपकी सहायता के हमारा प्रयास तो कभी भी सफल न हो सकेगा। दुर्योधन के इस आग्रह से महाराज शल्य प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हे राजन, निमंत्रण मुझे हमारे सगे भांजे पांडवों ने भी नहीं दिया है। मैंने अनायास सुना है कि कौरव पांडवों में भीषण युद्ध की तैयारियां हो रही है, तो मैं चाहा कि मैं अपनी बहन के पुत्र धर्मराज की जाकर सहायता करूंगा, परंतु आपने सबसे पहले मुझे निमंत्रण दिया है, अतः मैं आपका ही साथ दूंगा। फिर दुर्योधन से शल्य ने कहा कि यह मेरी एक अक्षौहिणी सेना यहीं रुक जाएगी, परंतु मैं धर्मराज के दर्शन करने के लिए विराटपुर अवश्य जाऊंगा। महाराज शल्य अपनी अनूठी सेना को वहीं छोड़कर अकेले ही रथ पर चढ़कर धर्मराज के पास चले गए। धर्मराज को सभा भवन में जब यह सूचना मिली कि श्री मामा आए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही भीम को आज्ञा दी कि सत्कार पूर्वक मामा जी को भीतर लाया जाए। भीम ने बाहर जाकर शल्य का सत्कार किया और अभिवादन कर भीतर लिवा ले गए। धर्मराज ने अपने स्थान से उठकर शल्य को प्रणाम किया। फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने शल्य का अभिवादन किया। मिलते समय सभी पांडवों तथा शल्य की आंखों में प्रेमाश्रु छलछला रहे थे। परस्पर प्रगाढ़ सात्विकी प्रेम था तथा 13 वर्ष के वनवास से उपरांत घोर कष्ट के बाद मामा भांजों की यह प्रथम भेंट थी। गदगद कंठ से घबराते हुए स्वर से शल्य ने कहा कि हे तात, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ दुर्योधन ने घोर अन्याय किया है। छल की सभा में आपको बुलाकर कपट पासों से अन्यायी धूर्त शकुनी के द्वारा द्यूत में आपका सर्वस्व हरण करना, द्रौपदी को नग्न करने का कुत्सित प्रयास तथा आप जैसे सत्यव्रतधारी को 13 वर्ष का वनवास देना उसी के नाश का कारण है। अब दुर्योधन के नाश और आपके उत्कर्ष को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य धर्म की सर्वत्र विजय ही है। सभा विसर्जन होने पर सभी पांडवों ने शल्य के साथ भोजन किया। उसी समय फिर व्यावहारिक बातचीत प्रारंभ हो गई। शल्य ने कहना प्रारंभ किया कि आपके वनवास के वियोग में मुझे अत्यंत कष्ट मिला। उसी को दूर करने के लिए मैं आपके पास आ रहा था कि मार्ग में मिलकर दुर्योधन ने मेरे साथ भी छल किया। मुझसे बोला कि मैं आपकी सेवा में निमंत्रण लेकर उपस्थित हूँ, युद्ध में मेरी सहायता तो करिएगा। मैंने उसके निमंत्रण को स्वीकार करके अपने को उसके हाथ बेच दिया है, परंतु मेरा हृदय परवश मुझे आपकी सहायता करने को बाध्य कर रहा है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर आपकी सहायता करना उचित है या अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना, क्योंकि आपके समान सत्य शिक्षा देने वाला और कोई भी नहीं है। आपने सत्य की रक्षा के लिए
बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, अतः आप में सत्य के विवेचन की तत्व दृष्टि विद्यमान है। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा कि हे मामा जी, प्रत्येक प्राणी को अपनी सत्य प्रतिज्ञा पालन करना चाहिए। मुझे भी इसी में परम सुख मिलेगा। मैं अपने क्षणिक सांसारिक साधन के लिए किसी को धर्म से वर्जित करना महापाप समझता हूँ। आप दुर्योधन का ही साथ दे, परंतु एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। वह यह कि अर्जुन और कर्ण में परस्पर बैर है, और यह सत्य है कि अर्जुन को इस संग्राम में कर्ण के साथ अवश्य युद्ध करना पड़ेगा। आप अवसर पाकर सदैव अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करना और कर्ण की निंदा। यह सुनकर शल्य ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इससे आपका क्या भला होगा, वह भी मुझे समझा दीजिए। तब धर्मराज ने कहा कि यह सिद्धांत है कि रणक्षेत्र में अपनी निंदा और शत्रु की प्रशंसा सुनने से बल क्षीण होता है और वह शत्रु के अल्प प्रयास से ही मारा जा सकता है। इससे कर्ण को मारकर पार्थ अवश्य विजयी ही होगा।